नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगम कैरियर पे। आज एक नई नोटिस आई है यूपी SSSC के द्वारा, जिसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। इससे पहले प्यारे साथियों, आपको बता देते हैं कि आप यदि हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि भविष्य में आने वाले किसी भी नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो जाए। आइए हम बात करते हैं आए हुए नए नोटिस के बारे में। आज की नोटिस है 7 फरवरी 2026। इसमें कहा गया है, आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तथा उसके उपरांत लिखित परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी को अर्हता परीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या कहता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर तदुपरांत मतलब फिर उसके बाद अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी को आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता आरक्षण संबंधी समस्त मूल प्रतियां यानी जितने भी उनके डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी छाया प्रति सहित अभिलेख का परीक्षण हेतु निर्धारित समय तथा तिथि पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना किया जाता था। फिर उसके बाद जब अभिलेख परीक्षण हो जाता था तो आयोग अंतिम चरण हेतु परिणाम घोषित करता था। लेकिन अब क्या हुआ है, उल्लेख के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत पदों के सापेक्ष अर्हता परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों से अभिवादित हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण का मतलब EWS वाला, जितने भी बच्चे EWS लगाए होंगे या फिर OBC का सर्टिफिकेट, वो अपना अभिलेख रखेंगे। अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु आयोग की NIC पोर्टल, देखो दोस्तों, ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। तो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए NIC पोर्टल तैयार किया गया है। अब जितनी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होना है आयोग में यूपी SSSC में, सभी NIC पोर्टल के माध्यम से ही होगा। तदनुसार अभ्यर्थी द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल, इस वेबसाइट पर के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित किए गए अभिलेख स्वीकार नहीं किया जाए। किसी अन्य मतलब यदि आप सोच रहे हैं कि हम ऑफलाइन DV करवा लें तो वह स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख के आधार पर पात्र अर्हता पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। आयोग यह डिसाइड करेगा कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। ठीक। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी भी वैकेंसी में यदि 3 गुना 4 गुना या 5 किसी वैकेंसी में 7 गुना भी बच्चे बुला जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी बच्चों को पास ही कर देगा। या आप NIC पोर्टल के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आप यह दावा नहीं कर सकते कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया तो मुझे अंतिम चयन हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाए। यह आयोग जितनी सीट रहेगा उतनी ही सीटों पर बच्चों को सिलेक्शन देगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्रों स्वीकृति संबंधी अन्य आयोग का अंतिम निर्णय होगा। अतएव आयोग के विभिन्न विज्ञापनों अंतर्गत अभिलेखकर्ता परीक्षा समय समय पर शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने के संबंध में विस्तृत सूचना निर्देश लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। सूचना इतना ही था दोस्तों। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही बच्चों
मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम नए वीडियो लाते हैं। और ऐसे ही सूचनाओं के लिए आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।